अब देखिए, एक बड़ा चेहरा है अखिलेश यादव जी, जिसके ऊपर लग रहा है कि अब नए माने जो चुनाव होने जा रहा है, मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जैसा दावा भी कुछ लोग कर रहे हैं। कितने लोग उनको पसंद किए कि भाई ये प्रधानमंत्री के लिए हो सकते हैं? 2% लोगों ने कहा। यूपी वाले होंगे 2%। कॉन्ट्रडिक्शन है मनोज जी, देखिए इसमें। अब मैं बताता हूं क्या कॉन्ट्रडिक्शन है आपके। बस आप सपा से समर्थित कितने लोग थे? 14% थे। और उसमें आप कह रहे हो 2% लोग कह रहे हैं। आप उसको करते जाइए, मैं जवाब देता जाऊंगा। अब देखिए, बदलाव नहीं चाहने वाले कि नहीं भाई प्रधानमंत्री वही रहना चाहिए, 33% लोग करेंगे नहीं, प्रधानमंत्री तो वही रहना चाहिए। अब आप बताइए, अब आप इसका मतलब तो इस आंदोलन का पॉलिटिकली कोई फॉल आउट नहीं है। कोई फॉल आउट वो हुआ जो बाहर से आए थे, लड़कों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। स्टूडेंट्स के मन में कुछ नहीं है। उनका एक ही था कि भाई जिस तरीके से धांधलियां हो रही हैं एग्जाम में, ठीक ये उनका सर्वे है, ये जैसे मैंने कहा वो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो डेटा से बात करते हैं। सर, यूपी के इलेक्शन पर फोकस बात करना चाह रहे थे हम। ये उन्होंने बहुत अच्छी बात ये कहा कि उन्होंने जेनजी वाला जो का आंकलन है वो बता दिया उन्होंने। मैं आज किसी से बात कर रहा था, उनके सर्वे पे भी बोलिएगा प्लीज आप। आज दिन में किसी सीनियर आदमी से बात हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि बताने के लिए बीजेपी के पास बहुत कुछ हो सकता है, यूपी के इलेक्शन में भी हो सकता है, नेशनली भी बहुत कुछ है नरेंद्र मोदी और बीजेपी के पास बताने के लिए, काम के लिहाज से। लेकिन जब इलेक्शन जाएंगे तो इलेक्शन तो बीजेपी बिना ध्रुवीकरण के नहीं जीत सकती। वहां तो आपको पोलराइजेशन चाहिए ही चाहिए बीजेपी को इलेक्शन निकालने के लिए, यूपी जैसे स्टेट में खास तौर पर। इससे सहमत हैं आप? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में, मतलब उत्तर प्रदेश में मैं बताऊं आपको, 1991 से आप शुरू करिए, अगर जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें एक न एक ध्रुवीकरण हुआ है, या तो जातियों का हुआ है या सांप्रदायिक। वो धार्मिक ध्रुवीकरण की बात, धार्मिक ध्रुवीकरण भी आप देखिए। 1991 का चुनाव हुआ जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनी, 221 सीटें आई बीजेपी की। राम मंदिर का मुद्दा उस वक्त बिल्कुल पीक पे शुरू हो गया था, अडवाणी जी की रथ यात्रा निकल चुकी थी, मुलायम सिंह का गोलीकांड वो कार सेवकों वाला हो चुका था, और उसके बाद चुनाव हुए तो पूरी तरह से शार्प डिवीजन था। मतलब हालत ये थी उस चुनाव को, हमने तो कवर किया था। अगर आप दिल्ली से और लखनऊ तक जाएं और लखनऊ से गोरखपुर तक जाएं तो एक भी झंडा नहीं मिलता था किसी दूसरी पार्टी का। 91 की बात मैं कर रहा हूँ, कहीं कभार। और तब बीजेपी की 221 सीटें आई थी, पूरा ध्रुवीकरण था। उसके बाद जब ध्रुवीकरण टूटा 93 में, तो बीजेपी 175 पे आ गई, कम हो गई। फिर लगातार ध्रुवीकरण बीजेपी का कमजोर रहा और बीजेपी घटती चली गई। ध्रुवीकरण कमजोर होता गया, बीजेपी घटती चली गई। 2012 में तो बीजेपी 49 सीटें रह गई, 49। ध्रुवीकरण को आप हिंदू कंसोलिडेशन भी मतलब, हाँ, उसी के हिंदू कंसोलिडेशन की बात। 2017 में फिर वो कंसोलिडेशन हुआ है, तब 325 सीटें बीजेपी प्लस 91 के बाद सीधे 2017 में हुआ है, क्योंकि उसके बाद लगातार बीजेपी 175। फिर तो ये राम मंदिर चंदा चोरी, ये सारा मामला बीजेपी को सूट करना चाहिए। नहीं, चंदा चोरी से ध्रुवीकरण कमजोर होगा ना। चंदा चोरी का जो भी करने का, राम मंदिर की बात करने का मौका मिलेगा ना। नहीं, मौका तो मिलेगा, लेकिन मौका ये मिलेगा आपने किया क्या। आज जो महिपाल सिंह का जो आया है, जो उन्होंने SIT भी दिया है, जो उनके अकाउंटेंट है, जिसमें उन्होंने कहा कि साहब 800 करोड़ का बजट था, 2200 करोड़ खर्च हुए। तो ये सब चीजें तो जाएंगी ना चुनाव में। और तब मान लीजिए मैं हूं हिंदू और मैं इसलिए बीजेपी को वोट दे रहा हूं कि मैं हिंदू हूं और राम मंदिर में मेरी आस्था है, लेकिन जब मैं ये सुनूंगा तो मेरी आस्था, तो मेरा विश्वास बीजेपी के प्रति तो डगमगाएगा ना। ये मैं नहीं करूँगी बीजेपी उसका, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत असर होगा इसका, तो हिंदू ध्रुवीकरण के को कमजोर करने के लिए हुआ राम मंदिर का मामला जो है। तो आपको लगता है इसका नुकसान है भाजपा को? ये मुद्दा अब कितना नुकसान है ये मैं नहीं कह सकता। अब वो 10% है, 20% है, 5% है, 50% है, वो नहीं मेरे पास कोई उसका। जितनी बार ये मामला कुछ नुकसान है, जितनी बार ये मामला को उठाता, जैसे अखिलेश यादव ने आज पार्लियामेंट में भी उठाया इस मामले को। हाँ, वो इसीलिए तो उठा रहे हैं। उनका तो पूरा फोकस ही इसी पर है। इसी उनको लगता है कि यही हमारा कोर इशू, उनको लग रहा है ये इशू हम नहीं अगर छोड़ देंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। जितनी बार वो ये बात करते हैं उतनी बार योगी आदित्यनाथ जो हैं बताते हैं कि तुमने तो गोली चलाई थी, तुमने तो सरयू में खून बहाया था, क्या नहीं किया तुमने, ये तो कांग्रेस वाले, इन्होंने तो भगवान राम को मानने से मना कर दिया था, ये तो राम सेतु को नहीं मानते थे, एफिडेविट दे दिया था, इन्होंने तो कृष्ण जी की जन्मभूमि पे क्या किया, क्या अखिलेश यादव उसके लिए क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने तो एक बार रैली में कहा भी था ना, बताओ साथ दो हमारा, कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी साथ दो। इसका बीजेपी के लिए राम मंदिर का इशू आज की तारीख में डिविडेंड देने वाला है या नुकसान देने वाला है? देखिए, चढ़ावा चोरी का जो मामला था वो तो निश्चित तौर पे एम्बैरेसमेंट था, है, और वो एक दाग हमेशा लगा रहेगा। लेकिन पॉलिटिकली अगर इसको देखें बड़े टर्फ के हिसाब से, तो उस ग्राउंड पे जाना बीजेपी के लिए हमेशा मुफीद रहता है, क्योंकि इस क्षेत्र में फिर आपके पास कहने की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये लोग
खुलकर कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए अयोध्या पे बात अगर होगी तो चढ़ावा चंदा चोरी पे तो एक बात होगी, लेकिन फिर उस बात का डायमेंशन ये खींच के लेके जाएंगे कि कैसे कार सेवकों पे गोली चलाई गई, रामलला टेंट में रहते थे, हमने कितना भव्य मंदिर बना दिया, तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में हमने क्या किया, देश में अलग अलग जगहों पे क्या किया। दूसरी चीज़ की जो चढ़ावा चंदा चोरी हुई, क्या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संकेत के तौर पर भी मुख्यमंत्री तक वो तार आप जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। जी ये एक बात है सर, योगी पे क्या दाग है इसका कि भाई इन्होंने कुछ किया, इनका कोई इन्वॉल्वमेंट था, इनके कुछ लोग थे। अल्टीमेटली तो मुख्यमंत्री के लिए वहाँ पे चयन होना है। प्रधानमंत्री जाके बोलेंगे तो क्या ये तार आप वहाँ तक जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। वो तार कहाँ जाके खत्म हो जाती है? चंपत राय पे। हालांकि आज पार्लियामेंट में खड़गे जी ने कहा कि प्रधानमंत्री को बोलना माफी मांगनी चाहिए, इस पे ट्रस्ट इनकी देखरेख में बना, सारे काम इनकी देखरेख में जैसे हुए। लोगों के मन में क्या ये जाएगा क्या कि हाँ प्रधानमंत्री ने उन लोगों को वहाँ पे रखवाया था या वो सारी चीज़ें की थी? लंबे समय नहीं जा सकता बिल्कुल। अपोजिशन के एक बहुत बड़े चेहरे, क्योंकि ऑफ रिकॉर्ड बातचीत है तो उनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, जिस दिन पप्पू यादव जी बैठे थे बाहर, वो एकदम अपना सर पीट रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग। एक तो सीरियस इशू को नॉन सीरियस बना रहे हैं। चढ़ावा चंदा चोरी में आपको सरकार को घेरना है गंभीरता दिखाते हुए, ये नहीं कि आप लग रहा है थिएट्रिक्स कर रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ उनका ये कहना था कि जैसे ही ये ग्राउंड जाएगा, बीजेपी को यही तो चाहिए, उस ग्राउंड पे तो फिर बीजेपी कंफर्टेबल हो जाएगी। हमें 2024 के लोकसभा चुनाव वाला माहौल चाहिए, जहाँ पे धर्म साइड हो जाए और बाकी सारी चीज़ें हो। जैसे यूपी में ग्राउंड पर बीजेपी के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं ऑलरेडी, कास्ट कॉम्बिनेशन को लेकर ही समस्या है। उन सब चीज़ों को अगर आप उभारने की कोशिश करें तो ज़्यादा मुफीद हो सकता है बनिस्बत। सबसे बड़ी समस्या यूपी में जो है करप्शन की है। खूब। जो ब्यूरोक्रेसी में जो करप्शन है, जो आम आदमी रोज झेलता है, लेकिन उसको नहीं उठा पा रहे हैं आप। ये तो अखिलेश जी को ही काम करना चाहिए। हाँ, ये काम तो ये मतलब आप अगर उत्तर प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में कोई भी काम कराने जाएं और बिना कुछ दिए लिया करा लाएं, तो वाकई आप मतलब फिर आपको पद्मभूषण मिलना चाहिए। ये स्थिति है। लेकिन और ये तब है जब मुख्यमंत्री ईमानदार, जब ये तब है जब योगी जी में कोई दाग नहीं।